क्लास 11 हिस्ट्री की। और पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर थे, नहीं बताइए इसका आंसर। जैन धर्म के पार्श्वनाथ। और ये किस नंबर के थे? पहले। और ये चौथे। सिर्फ नहीं बताइए इसका आंसर। टोटल कितने हुए हैं? तीर्थंकर मतलब क्या? जैन धर्म के गुरुओं को क्या बोलते थे? तीर्थंकर। पहले कौन थे? पार्श्वनाथ। और नहीं बताइए इसको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? समेत शिखर किस राज्य में? वर्तमान समय में झारखंड में। फिर उस शिखर का नाम, अब उसका नाम क्या है शिखर का? पहले उसका नाम था ना समेत शिखर। जब ज्ञान प्राप्ति हुई किसको? पार्श्वनाथ को, तो नाम चेंज हो गया। उसका नाम क्या था? उसका रीति का समेत शिखर, ये था उसका पहले नाम। जब पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्ति हो गई तो उसका नाम चेंज हो गया। नाम क्या हो गया उसका? सपना, पार्श्वनाथ। और आगे झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पार्श्वनाथ। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ। टोटल कितने तीर्थंकर हुए इस धर्म के? 24। और लास्ट कौन थे? ये तो थे लास्ट, ये थे 24वें। और ये क्या थे? पहले। ये क्या थे? 23वें। और महात्मा बुद्ध ऑप्शन है नहीं। महात्मा बुद्ध क्या था? अलग धर्म शुरू हुआ था। अगला बताइए कि सपना आप, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। ये वाला 483 किस लिए प्रसिद्ध था? किसकी? महात्मा बुद्ध की, महावीर की? महात्मा बुद्ध की। तो जन्म किसका इधर? और इसमें 540 किस लिए था? नहीं, दो तो है नहीं ना, ये तो महात्मा बुद्ध से दोनों से बंधे था। 540 कविता। महावीर स्वामी का जन्म 540, मृत्यु ये था दोनों किससे? महावीर स्वामी से। और ये महात्मा बुद्ध से। महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान में हुआ था? लुम्बिनी में। वर्तमान समय में कहाँ है वो? नेपाल में। नेपाल की राजधानी काठमांडू। जैन धर्म किस भाषा में उपदेश दिया करते थे? जो जैन धर्म थे उनकी भाषा क्या थी? सारे आंसर गलत आ रहे सपना। ये पाली किसकी थी? बौद्ध धर्म की। और प्राकृति किसकी थी? जैन धर्म की। जैन धर्म सबसे लास्ट का इसका कारण क्या था फेल होने का? क्योंकि इसकी भाषा जो क्या थी? प्राकृतिक, सबसे टफ। जैसे वर्तमान चाइनीज भाषा ले लो, आज चाइनीज को समझ नहीं आती तो वैसे थी चाइनीज भाषा उसके लिए। जैन धर्म की भाषा कौन थी? प्राकृतिक। इसलिए धर्म क्या हो गया? फेल हो गया। और ये धर्म आगे चल गया। जैसे पाली भाषा हिमाचल में कौन सी भाषा बोल जाती है? पहाड़ी भाषा बोल जाती है, तो इसलिए यहाँ समझ आ जाती है। तो वैसे उस तरफ क्या थी? पहाड़ी भाषा दे किस्म की, सबको समझ आ जाती थी। और संस्कृत, इसका लिपि देवनागरी, और इसकी लिपि देवनागरी। रीति का बताइए अगला आंसर। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? हाँ, कहाँ दिया था? पाटलिपुत्र दिया था। सपना राजगृह। और राजगृह किसकी राजधानी थी? मगध की। मगध के पहला राजा अरेंक बृहद था पहला राजा मगध का। लेकिन वंश शुरू किया किसने? बिंबिसार ने। और सारनाथ क्यों था प्रसिद्ध इधर? सारनाथ लिखे कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सर्वाधिक थे श्रावस्ती में, जहां से डाकू कौन था? डाकू उंगलीमाल। अगला शिवानी, चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा संप्रदाय अपनाया था? एक और ध्यान से क्वेश्चन आंसर बाद में देखना, पहले क्वेश्चन देखना ध्यान से क्या पूछा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा संप्रदाय अपनाया था? धर्म ने पूछा है, इसमें पूछा गया है बी दिगंबर। जब मगध में अकाल पड़ गया था तो वहां के दो अनुयायी थे, कौन कौन? श्वेतांबर और दो थे स्थूलबाहु और भद्रबाहु। तुम चंद्रगुप्त मौर्य किसके साथ चले गए दक्षिण भारत? भद्रबाहु के साथ। और इसका संस्थापक कौन था? स्थूलबाहु। इसने कौन सा संप्रदाय चला दिया? श्वेतांबर।
चलाया किसने? स्थूलभाव ने। और इसने कौन चला दिया? दिगंबर। मृत्यु कहाँ हुई इसकी? श्रवण बेलगोला। हाँ, स्लेखना विधि क्या होती है? 30-40 दिन क्या खाना बंद, और धीरे धीरे क्या हो जाएगी उसकी मृत्यु। और क्या प्राप्त प्राप्त करेगा वो? मोक्ष। अगला प्रति, शाक्य मुनि के नाम से किस जाना जाता था या जाना जाता है? बताओगे? महात्मा बुद्ध को। किसको? क्योंकि किस वंश का था वो? शाक्य वंश का था। कौन? महात्मा बुद्ध। कई बार ऑप्शन आता है यहाँ फायान, वो नहीं था। कौन आ जाएगा? महात्मा बुद्ध। ये किस नंबर का गुरु था? 23 में। और ये और ये क्या था? कौन सी पुस्तक लिखी थी इसने? अर्थशास्त्र। किसका पता चलता है जानकारी? मौर्य वंश की जानकारी। अगला सपना, शून्यवाद किसकी देन है? चाणक्य। गलत। नागार्जुन। शून्यवाद की देन किसने की है? नागार्जुन की। किसके दरबार में रहता था नागार्जुन? ना, हर्ष नहीं आएगा। कनिष्क नहीं आएगा। पुष्यमित्र शुंग के सर में रहता था। कौन सा? और इसने क्या करता? अमृत बना दिया था। किसने? भारत का आइंस्टीन। और आइंस्टीन कहाँ का निवासी था वैसे? यूनान, यूरोप का था। अश्वघोष किस दरबार रहता था? प्रिया। कनिष्क। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग। और चाणक्य किसके दरबार में रहता था? कविता बताइए। अगला, बिंदुसार ने कौन सा धर्म अपनाया था? आजीवक संप्रदाय। और ये क्या चीज थी यार? ये किस धर्म की शाखा थी? बौद्ध धर्म की। और महायान, डिफरेंस क्या था दोनों में? yin और महायान में? हाँ, जिसमें परिवर्तन नहीं किए गए थे वो आ जाएगी हमारी yin। और महायान क्या थी? इसमें परिवर्तन किए गए। और जो कनिष्क था उसने कौन सी 10 शाखा बनाई थी? महायानी। अगला बताइए नेहा, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन की थी किसकी स्थापना? पाटलिपुत्र। और फिर से नहीं होता कि पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? पटना। किसकी राजधानी वो? बिहार की। हाइडेस की पृथ्वी बताइए किसको? हाइडेस का युद्ध कब हुआ था? 326 ईस्वी में। 361 में क्या हुआ था? कलिंग युद्ध। तो 323 में क्या हुआ था? मृत्यु थी किसकी? क्या नाम था उसका? अशोक नहीं, अशोक था सिकंदर। मृत्यु कहाँ हुई थी इसकी? 323 ईस्वी में इराक में जगह बेबीलोन। मकबरा है वहाँ किसका? शिवानी बताया किसके घोड़े का नाम क्या था? बुके फराल। वहाँ किसका मकबरा है? इस घोड़े का है, बुके फराल का। अगला बताएगी सपना आप। सिकंदर ने आक्रमण किस में? भारत का राजा कौन था? बहुत आसान क्वेश्चन है तो। घनानंद था लास्ट है ये था। किसने हटाया था इसको? चाणक्य ने। और राजा कौन बना था? चंद्रगुप्त मौर्य। जब सिकंदर ने आक्रमण किया भारत में, सबसे पहले किस राजा को हराया था उसने? राजा अम्बिक। उसके बाद राजा पोरस। किस नदी के नाम युद्ध वो? हाइडेस का है, झेलम। और ब्यास नदी के कारण कौन यहाँ पाया? सिकंदर। आप तो सपना, भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? राजा पोरस तो भारत का ही था। डेरियस ने किया था प्रथम, मैक्सिमम करके काशी में। जो किसने किया था? डेरियस ने। उसके बाद किया था सिकंदर ने। इसने किया था लेकिन वो क्या रह गया था? असफल रहा था। सफल कौन रहा? सिकंदर। क्योंकि किसको आ गया था? अम्बिक को हरा दिया था इसने। और किसको हरा दिया था? ऋतिका बताएगी इसकी पत्नी कौन थी सिकंदर की? रैक्सोना। एक किसकी पत्नी थी? सिकंदर की। इसका गुरु कौन था सिकंदर का? अरस्तु। अरस्तु का गुरु? उसका गुरु सुकरात।
शिवानी बताएगी अगला। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? सिकंदर। इसने अपनी शादी कराई थी लड़की की चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। क्या नाम उसका? एल नाम उसका। और बदले में एक सिक्योरिटी गार्ड कौन रखा था, मतलब उसका देख रेख के लिए? मैगस्थनीज, जिसने एक पुस्तक लिखी, इसका नाम था इंडिका। और बदले में क्या दिए थे इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने? 500 हाथी। किसको दिए थे? सेल्यूकस को। रीत का बताइए अगला। किस अभिलेख में सुदर्शन झील का पता चलता है? जूनागढ़। किस राज्य में वो? गुजरात में। सुदर्शन झील बनाई किसने थी? मौर्य ने। और उसका जीर्णोद्धार रुद्रमन। फिर से रीत का बताएगी। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी थी? बाणभट्ट, विशाखदत्त, कालिदास, विष्णुगुप्त। कविता विशाखदत्त ने। कौन सी पुस्तक लिखी थी इसने? मुद्रा राक्षस। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम में। बाणभट्ट किस दरबार में रहता था? बाणभट्ट ना, पुष्यमित्र ने कहा। हर्षवर्धन के समय कौन रहता था? बाणभट्ट। और कालिदास मत नवरत्न था है, लेकिन किसके दौरान रहता था? ये तो पुस्तक लिखी थी इसने। किसके दौरान रहता था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। इंपॉर्टेंट है, कालिदास बहुत सारी पुस्तकें इसके। और ये विष्णुगुप्त कौन है? रीतिका। चाणक्य के घर में क्या नाम था? विष्णुगुप्त। कौटिल्य था। अशोक राज प्रिय बताइए इसका। 269 राज्याभिषेक। 304 में क्या होता है इसका? जन्म। यहाँ क्या होता? मृत्यु हुई थी इसके पिता की। इसका पिता कौन था? बिंदुसार। उसकी मृत्यु होगी 273 में, कलिंग युद्ध। और ये राज्याभिषेक। और ये किसकी मृत्यु? अशोक की मृत्यु। पहले कहाँ का राज्यपाल था? अवंती। कल भी आपने उज्जैन बोला था। अवंती का। उसका भाई कहाँ का था? जम्मू कश्मीर का। लेकिन विद्रोह क्या होता? शांत नहीं होता उसके पास। किसको बुलाता है वो? अशोक क्या करता है उस विद्रोह को? शांत। और नए साम्राज्य की स्थापना, एक नया शहर श्रीनगर की स्थापना। शिवानी। निग्रोथ। ये कारोबार की क्या थी? प्रिय पत्नी। उपगुप्त क्या था? शिक्षा दी थी किसको? निग्रोथ। प्रेरणा, संघमित्रा। और बेटा कौन था उसका? महेंद्र। कहाँ गए थे दोनों ये? श्रीलंका। और किस वंश ने अपनाया था वहां पर? सिंगली वंश ने। कहाँ गए थे ये? श्रीलंका गए थे। बताइए सपना आप। 13वें। 14वें क्या लिखा है? बहुत सारा काम किया मैंने। अगर नहीं लिखे तो इसका जिम्मेदार लिखने वाला होगा। मैं हूँ वो लिखने वाला। वही जो गलत ये क्या बोले रही हो? मैंने बहुत सारे काम किए हैं, कुछ काम छूट गए हैं तो मैंने तो किए वो काम। जो कोई नया लिखे वो लिखने वाले की गलती है, बाकी मेरी गलती नहीं है वो। ये बोली कि मैं हूँ जिम्मेदार इसका। ठीक है शिवानी अगला। पाणिनि किसके दरबार में रहता था? पक्का? कविता। पाणिनि के ग्रंथ लिखा है, उसका नाम क्या है? अष्टदय। किसका महा व्याकरण है वो? संस्कृत भाषा का व्याकरण। ये रुद्रमन क्या था? शक वंश का राजा मीन। और कनिष्क कुषाण। पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का। नहीं बताइए बाकी कोई नहीं बोलेगा नहीं आई। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? पक्का? सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? हिंदू नानी। सबसे पहले सोने के सिक्के क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आ जाएगा हिंदू नानी। इसमें आएगा सबसे शुद्ध यानी कि प्योर किसने किए थे शुरू? राजा कनिष्क ने। क्योंकि इसके समय में क्या मिली थी? सोने की खान मिली थी। कहाँ? हिंदुकुश पर्वत में। सातवाहन इन्होंने क्या किया था शुरू? शिष्य। कांस्य की किसने थे? सांख्य दौड़ पर सब बताई बात आगे। सातवाहन ने क्या किया था शुरू? शिष्य के। सामंत प्रथा, भूमिदान। और गुप्त वंश ने क्या किया? सबसे ज्यादा किसने दिए? गुप्त वंश ने। प्रिया। सामंत प्रथा सबसे आरंभ किसने की थी? अकबर, कनिष्क, शुंग, सातवाहन। पक्का? कहां तक चली थी वो? अकबर के समय तक। इतने समय यानी कि कम से कम 1000 साल चल रही थी। कौन सा प्रथा? सामंत। प्रिय बताइए सामंत प्रथा का अर्थ क्या है?
ना ना 10 कितने सौ है बताओ भाई। सामंत प्रथा का अर्थ क्या, सिर्फ सामंत का अर्थ क्या है? सामंत किस राज्य के पास नौकर, वेतन के बदले क्या दी जाती थी? जमीन। तो प्रथा किसने शुरू की थी? इसका मतलब हुआ कि सामंतों के सातवाहनों के पास क्या सर्वाधिक जमीन थी, उपजाऊ, इसलिए क्या देते थे? भूमि दान दे देते थे। शुंग वंश संस्थापन किसका, कौन था राजा? पुष्यमित्र शुंग। अंतिम राजा कोई और? देवभूति शुंग। अंतिम राजा किसका था? शुंग वंश का। शिवानी। सबसे विशाल सेना किस वंश के पास थी? हरियंक, नंद, मौर्य, सातवाहन। गुप्त तो ऑप्शन में नहीं इधर। मौर्य वंश का क्या क्या थी? सर्वाधिक सेना। क्वेश्चन आएगा सबसे अधिक उपजाऊ जमीन किसके पास थी? सातवाहन। और सेना? मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा अशोक माना जाएगा, क्योंकि ये क्या एक बार युद्ध लिया उसके बाद क्या कहते साधु बन गए थे। कारण क्या था साधु बनने का इसका? कलिंग युद्ध। कलिंग वर्तमान समय में कहाँ है? कलिंग उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। सपना था क्या? शक संवत शुरू कब हुआ था? ध्यान से आंसर। चलो प्रिया बताइए इसका आंसर। 78 ईस्वी। और कोई? रीतिका। शक संवत शुरू कब हुआ था? आए थे उस दिन आप? तो कब किया था? पहले बताओ शुरू किसने किया था? शक संवत किस राजा ने शुरू किया था? कनिष्क ने किया था। कौन सा संवत? और भारत का राष्ट्रीय संवत कौन है? पंचांग यही है शक की। विक्रम किसका है? नेपाल का। एक सी मिलते जुलते आंसर मिलेगा आपको। 78 ईस्वी। और ये कब हुआ था शुरू? विक्रम संवत ईसा किसने किया था शुरू? है राजा विक्रम ने। प्रिय बताइए अब। इस सेकंड गुण किसे कहा जाता है? गलत। नादिर शाह। और सिकंदर कहाँ का था? भारत का। मैं सुनो सिकंदर कहाँ का था? सिकंदर कोई आंसर नहीं इसका है। समुद्रगुप्त आ जाएगा भारत का। और एशिया का नादिर शाह। और ये क्या था? इसने क्या किया था शुरू? हाँ किसने? क्यों ली थी? कुछ किया था इसने? शकों का नाश कर दिया था। और उसने शुरू किया था सिक्का किस चीज का? हरिसेन किसके दरबार में रहता था? पृथ्वी किसका आंसर? बाकी कोई नहीं। एक्चुअली क्वेश्चन देख रहे हो, जल्दी दे रहे हो आंसर। सिकंदर, उपगुप्त, हर्षवर्धन। सही आंसर आना चाहिए इसका। कौन सा सही इसमें? समुद्रगुप्त। एक और नाम दिया गया था इसको, हरिसेन को उपाधि दी गई थी इसको। हाँ महा संधि आगे विग्रह। मतलब क्या करता था? संधि करा था। दो राज्यों को संधि कराने का काम किसका था? हरिसेन का। और हो जाएगी सपना। ये तो आसान हो जाएगा आंसर। विशाखा दत्त। विशाख दत्त। हाँ प्रेम किसकी पत्नी थी? देवी। मर्डर किसका कर दिया? अपनी पति का कि पत्नी का? पति का। किसके साथ मिलकर? और ये कहानी किसने देख ली थी? और उसने क्या देख सुबह अखबार में क्या आ गया था? देवबर ने किसको मार दिया? भाई को। मतलब योग्य था कौन? रामगुप्त या समुद्रगुप्त? चंद्रगुप्त। योग्य शासक कौन था? किसके बेटे थे ये? वो ये किसका बेटा था? समुद्रगुप्त के। लिच्छवी दोहित्य किसे कहा जाता है? लिच्छवी दोहित्य। कि उसकी माता कहाँ से शादी हुई थी? लिच्छवी। लिच्छवी से आएगा भारत का प्रथम गणराज्य लिच्छवी। ऋतिका। ऋतिका बाकी कोई नहीं बोलेगा। बाकी देख लो आंसर। बाकी ऋतिका बताइए आंसर इसका। चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने आरंभ किया था?
सोने का सिक्का किसने किया था? जरूर सोने का सबसे पहले हिंदू यूनानी ने। ये सिक्का आ गया किस चीज का? चांदी का। चंद्रगुप्त द्वितीय, हाँ, क्योंकि उसने किसका नाश कर दिया था? शकों का उपाधि ले ली। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य उपाधि लेने वाले कितने राजा थे भारत में? 14। प्रमुख आ जाएगा द्वितीय। न्याय के लिए प्रसिद्ध कौन था? वही वो आदमी आ जाएगा, वो था जंजीर। हाँ, न्याय के लिए। पत्र का शासन किसका था? पृथ्वी की। अगला, निम्नलिखित में से किसका संबंध सुदर्शन झील से नहीं है? नहीं, बाकी बोलेगा नहीं कोई। बाकी 4 है। ये तो कल लिख रहा था, इसका सवाल लास्ट आएगा भानुगुप्त, इसका नहीं है। बाकी 4 राजा किस संबंधित है? सुदर्शन झील से। इसके समय में अभिलेख मिला था एक, एरन अभिलेख, जिससे किसका पता चलता है? सत्यव्रता का। नहीं, फायान किसके दरबार, बाकी को बोलेगा नहीं कोई। फायान किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन। कविता बताइए किसका आंसर होगा? नहीं, गलत है। वेरी गुड, बाकी बोलोगे नहीं आप। और बताओ कोई। सपना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो? किस किस में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आया था? फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के। ये मौर्य आ जाएगा ना तो बहुत साल पहले चल जाएगा मौर्य। तो पुस्तक लिखी इसने एक, फो क्यू की। पुस्तक किसकी है? फायान की। तो फायान किस समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। शिवानी, हर्षवर्धन वही कहाँ थी? ये तो ठीक है, हर्षवर्धन की थी, वही कहाँ थी? प्रिया, शिवानी, प्रीति। इन दो में आपको एक बयान थी इसकी, राजश्री। कश्मीर को तो मिला नहीं पाया था, कश्मीर को नहीं मिला पाया था। हाँ, वेरी गुड। रितिका ने बोला इसका आंसर कनौज। कनौज में थी कौन थी? पांचवी की किसने थी अध्यक्षता? वो ऐसे बीमारी क्या होना सिर्फ मरने की तरफ ऐसे ऑप्शनल में से कुछ की ना हुआ ना। हर्षवर्धन तो राजा था वो। इनमें से हो गई एक। अच्छा, क्वेश्चन कुछ और। किसने करवाई थी? हर्षवर्धन के समय एक चीनी यात्री आया था, हवेंगसांग। हवेंगसांग ने की थी अध्यक्षता, हवेंगसांग। इसने एक पुस्तक भी लिखी, सी क्यू की। किसकी है? हवेंगसांग। और फायान किसके समय में आया था? कौन है इसका आंसर? हवेंगसांग, यात्रियों का राजकुमार। फिर से सपना पिता हो गया। वेरी गुड। देना चाहिए थे आंसर, सपना है, आसान था। बाणभट्ट क्या लिखी थी? कादम्बरी। दूसरी क्या थी इसकी रचना? वेरी गुड, हर्षचरित्र। वो भी किसकी है? बाणभट्ट की। और ये भाई साहब ये भी क्या थे? राइटर थे। 3 पुस्तकें लिखी इसने। ये क्या थी? रत्नावली, हाँ वेरी गुड, प्रियदर्शनी, और एक नागानंद। वो भी किसकी रचना है? हर्षवर्धन की। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम वो भी। मंगलसूत्र, अधूरा उपन्यास। इसने कौन सी रचना लिखी थी? वेरी गुड। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाखदत्त की। और देवी चंद्रगुप्तम वो किसकी है?
विशाख दत्त की। प्रिय बताइए इसका किस अभिलेख में सत्यव्रत आसान क्वेश्चन है। तो एरण अभिलेख किसके समय मिला था ये? भानुगुप्त। गुप्त वंश का सबसे अंतिम राजा? ना, गलत। वेरी गुड। विष्णुगुप्त किस वंश का प्रथम राजा? योग्य राजा जिसने विस्तार बढ़ाया। घोड़ा, तीन समुद्र का पानी, वीणा बजाते हुए, गिटार। मेरे सर समझ। ये 13वां अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग युद्ध से। किसने बनवाया था? अशोक ने। अभिलेख लिखने की प्रेरणा अशोक ने किस राजा से ली थी? डेरियस प्रथम। वेरी गुड। डेरियस प्रथम से किसकी प्रेरणा? अभिलेख। पहले क्या अभिलेख मतलब क्या प्रिया? अभिलेख मतलब क्या? हाँ, बहुत पत्थर में क्या लिखते थे ये? लेख। और पांडुलिपि किस में लिखते थे? ताड़पत्र या भोजपत्र। और हिमाचल में कहाँ होते हैं? हिमाचल प्रदेश में मंडी के, शिमला हो जाएगा, मंडी के कहाँ कोई घाटी है प्रसिद्ध घाटी, बरोट वैली, वहाँ कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? ताड़पत्र। क्या प्राण क्या? एरण अभिलेख किससे संबंधित है? सत्यव्रत से। प्रिय बताइए वंश। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? कब की थी? बाकी कोई नहीं बोलेगा। कब की थी? 324। 240 में की थी। 240 में। उसके बाद अगला राजा कौन आएगा? घटोत्कच। ये दोनों क्या थे? सामंत। किसके सामंत थे? गुप्त। कनिष्क। किसका सामंत था? 4 विदेशी आए थे ना। सबसे पहले कौन आए थे? हिंदू यूनानी, फिर पहलव, फिर शक आए, फिर आए कुषाण। कुषाण सामंत किसके थे? शक के। जब हर्षवर्धन उत्तर भारत में शासन कर रहा था तो दक्षिण भारत में कौन कर रहा था शासन? जब उत्तर भारत में हर्षवर्धन शासन कर रहा था तो दक्षिण भारत में कौन सा वंश चला था? लाइक चालुक्य वंश। उसका एक राजा प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय युद्ध करता किसके साथ है? हार किसकी हो जाएगी? हर्षवर्धन की पत्नी का नाम क्या है प्रिया? वेरी गुड। उसकी शादी नहीं की थी उसने। क्यों नहीं की थी शादी? हाँ, वचन दे दिया कि जब तक मैं तेरी रक्षा करता रहूंगा जब तक। और कारण भी क्या था इस वंश के समाप्त होने का? हर्षवर्धन। उसका वंश थाने आ गया और क्या हो जाएगा? उसके बाद कौन सा वंश शुरू हो जाएगा? ये मुस्लिम समुदाय आ जाएगा। इसके बाद कौन सा? दक्षिण भारत। उसमें वंश थे अलग अलग, चोल, पांड्य और चेर, 3 वंश दक्षिण भारत में। कनिष्क के कोई 2 प्रसिद्ध काम। हाँ, चाइना में क्या? चीन से क्या लिया था उसने? शुद्ध सोने के सिक्के। कारण क्या था? कहाँ मिली थी वो खान? जम्मू कश्मीर में। विष्णुगुप्त के ने 2 नाम, कौटिल्य और ऋत क्या बताएगी? चाणक्य के पिता का नाम क्या था? गुणी। किसके पिता का नाम? चाणक्य। और मास्टर कहाँ का था ये? तक्षशिला का। इसके समय में किसने आक्रमण कर दिया था? सिकंदर ने। 2 राजा हरा दिए थे सिकंदर ने। किस किसको? राजाम्बी और पोरस। पोरस बहादुर से लड़ा था कि कायर था? और कायर कौन था? आम्बी। धर्माई किसका बन गया था? पोरस रैक्सोना का। नाना घाटा अभिलेख से किसका पता चला है? वेरी गुड। भूमि दान देते थे ब्राह्मणों को। इसका पता किस अभिलेख से चला है? एरण अभिलेख से किसका पता चला है? जूनागढ़ से क्या चला? बाकी है तो भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? क्वेश्चन आएगा भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। अगर पूछ जाएगा प्रथम आक्रमण किसने किया था? और प्रथम आक्रमण जो सफल हो गया था? सिकंदर। 3-4 क्वेश्चन हो गए से। 712 में किया था कासिम ने आक्रमण सबसे पहले। बिंदुसार का किस वंश का था? कितने वंश थे मगध में? 7। सबसे पहले कौन सा वंश था? संस्थापना इसकी बृहदत्त। बिंदुसार
बिंबिसार। उसके बाद अगला वंश सपना बताएगी नागवंश का अंतिम राजा नंदीपुर। उसका हत्या किसने कर दी थी? सेनापति ने। अंतिम राजा मौर्य वंश का बृहदत्त। पाटलिपुत्र की स्थापना